अस्सलाम वालेकुम मारिया अली। मारिया मेरी बहन, आज आपकी दुआएं और आपकी मेहनतें रंग लाई और अल्लाह ताला का भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब ये केस अपने राइट ट्रैक के ऊपर चल रहा है और फाइनली आप सबकी मेहनतें और दुआएं रंग ला रही हैं। मैं तमाम पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान से बाहर जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं आखिरी दम तक इनका पीछा करूंगा। मेहदी अली काज़मी पुरअज़्म है। मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में रही, हम लोगों ने मिलकर उसको ट्रॉमा से निकाला है। जलील नेक्सस को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। अब तो हमारी बच्ची ने भी हमें कह दिया है कि बाबा इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बच्ची तमाम तर बयानात अदालत में जमा कराएगी। अदालतों से भागने वालों को घसीट कर कानून के कटहरे में, कानून के शिकंजे में, अदालत में लाया जाएगा। जब निकाह ही नहीं हुआ तो ज़ारा काज़मी खुला आखिर किससे ले। मेहदी भाई जो है इस वक्त पुरअज़्म है, जो कहानियां सुना रहे हैं कि मेहदी काज़मी जो है वो भाग जाएंगे, अब उनकी बेटी घर आ गई है और अब वो केसेस को ना परसू करेंगे और ना इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए हैं। ज़ारा काज़मी ज़हीर के साथ जो है लाहौर आ रही है। वलीमे की तैयारियां हो चुकी हैं, मैंने कपड़े ले लिए हैं, हम लोगों ने जो है लोगों से चंदा इकट्ठा कर लिया है, जोड़े बना लिए गए हैं। अपना वलीमा भी बीच में ही हम लोग कर लेंगे। हम लोग जो है वो पिक्चर्स भी खींचेंगे। बहुत सारे अरमान थे जिसको ज़ारा काज़मी ने भरी अदालत में, यकीन करें कि ज़हीर के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारते हुए उसके मुंह पर पूरी दुनिया के सामने थूक दिया है और थूका और चली गई। ये मैं नहीं कह रही, जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी हैं। अब देखें कि अब जलील नेक्सस की चीखें निकल रही हैं। ये चीखें जो है कुछ की दबी दबी निकल रही हैं, कुछ जो है वो बेचारे चीखों की आड़ में जो है वो झूठी कहानियां सुना रहे हैं। कुछ 9-2-11 हो चुके हैं, कुछ रफू चक्कर हो चुके हैं। तो अब जो है चीखें ही चीखें जलील नेक्सस की सुनाई दे रही है। और मेहदी अली काज़मी और उनकी बेटी ने भी इनके जख्मों पर नमक डालने का प्लान बना लिया है। ज़ारा काज़मी जो है वो मुल्ज़िमान की जो है वो दुखती रख बहुत अच्छे से जानती है और अब मुल्ज़िमान को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने का जो है उसने फैसला किया। बच्ची ने कहा है मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगी। अगर मेहदी भाई पुरअज़्म है तो ज़ारा काज़मी भी पुरअज़्म है। बेटी घर वापस आ गई है लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। मेहदी भाई बार बार ये बात इस वजह से कह रहे हैं कि देखें, बहुत सारे पाकिस्तान के वालिदैन ने, बच्चियों ने मेहदी भाई पर जो है वो ट्रस्ट किया और इस ट्रस्ट को जो है उन्होंने इस तरह से किया कि अगर ज़ारा काज़मी वापस आएगी तो डेफिनेटली जो है कोई भी वालिदैन अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये सिचुएशन होती है तो वो खड़े होंगे। मेहदी अली काज़मी को रोल मॉडल बनाकर ये सारे मामला हो रहे हैं। तो मेहदी भाई ने ये कहा कि जी बच्ची तो घर आ गई है, हमारा मकसद सिर्फ बच्ची को घर वापस लाना नहीं था, हमारा मकसद इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना था। इस नेक्सस को, इनको जब सज़ाएं मिलेंगी तो बाकी जितने भी ऑपरेट कर रहे हैं पूरे मुल्क में इस तरह के लोगों की बच्चियों को वर्गलाते हैं, छोटी उम्र में उनको उनका ब्रेन वॉश करते हैं, किस तरह से वालिदैन के खिलाफ करते हैं, तो वो डर जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि भाई ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब कवानीन ऐसे बन गए हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो ना वालिदैन इज्जत की खातिर चुप बैठेंगे और पाकिस्तान की आवाम भी चुप नहीं बैठेगी और कैफरे किरदार तक जो है वो अदालतों से इनको पहुंचाया भी जाएगा। मेहदी काज़मी की बेटी घर वापस आ गई है, अब वो अदालतों से गायब हो जाएंगे। ये कहानी थी। कहानी ये थी कि लोगों के नंबर्स ब्लॉक किए जाएंगे, यानी कि यूट्यूबर्स की कहानी ये थी कि नंबर चेंज कर लिए जाएंगे, सिम्स चेंज कर ली जाएंगी। तो ये कहानी जो है वो जाली मौला जट बैठ के सुना रहे थे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा। मेहदी भाई तो अदालतों से अभी तक गायब नहीं हुए। अब देखना है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनको इनके सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। ये बातें करने वाले इस वक्त जो है वो चीखे मार मार के रो रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हो गया, यानी कि बल्कि मैं कहूँ कि शबीर, नूर, मुनीर, निका खां, बल्कि जाली निका खां, गवाह, असगर अली, ज़हीर अब ये कराची से गायब तो हो चुके हैं, जिनको बार बार कोशिश की जा रही कि कराची में 6 जनवरी की तारीख साथ बेइज्जती हुई है इनकी। अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि बकौल इनके आप देखें कि जो एकदम आपके मुंह पे कभी थप्पड़ पड़े और जो उस वक्त आपका रिएक्शन होता है तो वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। और उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिल जाए अपने आप को कंपोज करने का तो आप थोड़ा सा रिएक्शन कम देते हैं। जबकि तारीख के साथ फैसला आया था 6 जनवरी को, जब बच्ची अपने वालिदैन के साथ चली जाती है तो कौवे की जानिब से बड़े थंबनेल्स लगाए जा रहे थे, बड़ी कहानियां सुनाई जा रही थी कि ज़हीर की दौलत लूट कर चली गई।
ज़हीर को कंगला करके चली गई, ज़हीर की सारी दौलत जो है वो चली गई। इन्होंने एक और कहानी पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ज़ारा काज़मी को जो है वो बहुत ही गंदा बनाकर सामने रखे हैं अवाम के, कि पता नहीं कितनी बड़ी हीर रांझा की कहानी थी कि ज़ारा ने जो है वो इनको जो है वो डिच कर दिया। तो मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि बच्ची की मोहब्बत कहाँ है, कौन सी मोहब्बत, ये मोहब्बत थी ही नहीं। अगर मोहब्बत होती तो ज़हीर सामने बैठा हुआ था। बच्ची 6 तारीख को जो है, जिस तरह से पहले सिंध हाई कोर्ट में बच्ची ने कहा था कि मैं ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ, मेरा शौहर है, तो क्या 3 महीने जब वो कराची के शेल्टर होम में रही है तो उसको भूल गया कि उसका शौहर है? शौहर था ही नहीं। जब आप किसी को बार बार जो है वो डराते हैं, धमकाते हैं, तो डेफिनेटली बंदूक की नोक पर ही ये सारी चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर आपने डराया धमकाया होता है। बच्ची ने पहले सिंध हाई कोर्ट में जो बयान दिया था तो उसको वो कंटिन्यू कर सकती थी, क्यों नहीं किया? इसकी वजह यह है कि एक न्यूट्रल माहौल में बच्ची ने जो है फैसला किया। तो बड़े थंबनेल लगाए थे कि ज़हीर को जो है लुट लिया, बर्बाद कर दिया, अब ज़हीर के पास कुछ नहीं है, उसकी सारी जायदादें बेच दी। ये उस वक्त के रिएक्शन वाले थंबनेल्स थे जो 1-2 दिन हमने नोटिस की। उसके बाद उन्होंने समझाया इनका जो नेक्सस है, ओ भाई कौवे तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हारा अकल ठिकाने है, तुम इस तरह के थंबनेल लगाओगे तो फिर क्या मामला पोर्ट्रे होगा। बच्ची तक अगर ये थंबनेल पहुंच जाते हैं, बच्ची तक ये कहानी पहुंच जाती है कि ये कहानी सुना रहे हैं कि जी ज़हीर को ढूंढ लिया, तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा। तो फिर एकदम से स्टोरी का रुख चेंज किया और फिर ये कहा कि हमारी तो ज़ारा काज़मी से बात हुई, उसने कांटेक्ट किया है और उसने बताया है कि आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है मेरे साथ। तो भाई बहुत अच्छा किया, तो फिर आज वो वालिदैन के साथ क्यों है? क्योंकि वो अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती थी। कभी भी कोई भी बच्चा जो माइनर हो, वो उसको पता होता है कि वालिदैन से ज़्यादा उसको कोई मोहब्बत नहीं करता। बच्ची ने तो उधर बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। वो जो लैविश केस, मैं कहती हूँ कि झूठ के पाँव नहीं होते, जितना झूठ मैंने इस केस में रिपोर्ट होते देखा है। लैविश ज़िंदगी, उसके बाद फ्यूचर का डॉक्टर, उसके बाद पता नहीं कितने अमीर, फिर अचानक से गरीब, फिर फोटोकॉपी के पैसे नहीं यार, इतने महंगे महंगे वकील किए, लाखों रुपए के वकील, उसके बाद 10-10 हज़ार रुपए के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। जिसने पैसा कमाना है, बड़ा पैसा बनाया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया है इस केस के नाम पे। लेकिन मैं कहती हूँ हराम हराम होता है, वो कहीं ना कहीं से निकल जाता है, लगता है और अंदर तक हिला के रख देता है। तो इंसान जो है उसको रिस्क हलाल खाने की आदत डालनी चाहिए। बहुत लोगों ने हराम जो है वो बना बना के खाया है। अच्छा जी, अब बच्ची जो है, आखिरी खबरें आने तक ज़हीर कराची में मौजूद नहीं था। 6 जनवरी से पहले जो है उनको इल्म हो चुका था कि ये सारे मामला तो होने हैं और उन्होंने 9-2-11 होने का प्लान बना लिया था। अब जो इनकी किस्मत का फैसला है वो 19 जनवरी जो कि कल है उसको होना है। अब ट्रायल स्टार्ट होगा, उसके बाद ज़ारा काज़मी कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको अदालत में पेश किया जाएगा। अगर वो पेश नहीं होते तो उनको जेल जाना पड़ेगा। ट्रायल के दौरान जो ज़ारा काज़मी है वो एज अ स्टार विटनेस पेश होगी और फिर देखना है कि जो मेहदी भाई ने एक स्टांस लिया था पहले दिन से कि मेरी बेटी अगवा हुई है, मेरी बेटी को जो है वो अगवा किया गया है, मेरी बेटी ने रो रो के हमें ये बता दिया है कि हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हुई, मेरे साथ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो मेहदी भाई का जो स्टांस है, जिसको लेकर अभी तक पूरी आवाम खड़ी हुई है, हम लोग खड़े हुए जितने जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि मेहदी भाई ने ये कहानी हमें डे 1 से सुनाई है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती जो ये सब कुछ करवा रहे हैं। और एंड में वही हुआ जो मेहदी भाई कह रहे थे, बच्ची वालिदैन के साथ चली जाती है। तो देखना ये है कि 19 तारीख हर चीज़ का फैसला करेगी कि ट्रायल में क्या होता है, बच्ची बयान क्या देती है। क्योंकि अभी तक जो फैमिली से बात हो रही है वो यही बात बता रहे हैं कि जी बच्ची ने उनके खिलाफ बयान दिया, बच्ची उनके खिलाफ बयान देगी, बच्ची ने बताया है हमें स्टोरी। देखिए जी, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर जो वालिदैन से बात कर रही है बच्ची, डेफिनेटली वो वालिदैन और बच्ची के दरमियान की बात है, या तो बच्ची बताएगी या वालिदैन बताएंगे। तो हम तो वालिदैन के टच में है, वालिदैन हमें बता रहे हैं डे 1 से। अभी भी उन्होंने ये बताया है कि बच्ची जो है वो नफरत करती है इनसे, इनके खिलाफ बयान देने के लिए तैयार है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 19 बहुत इंपॉर्टेंट डे है जहां पर पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होने वाला है।